एंड पंजाब एंड हरियाणा। कितना रेनफॉल करेगा पंजाब एंड हरियाणा में? 15 सेंटीमीटर। और ये कब करता है? विंटर पीरियड। इन विच पीरियड? नवंबर टू अप्रैल। जो दिल्ली में आप रेनफॉल देखते हो वो किस वजह से होता है? इन द फरवरी, मार्च एंड दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी। इट इज ड्यू टू वेस्टर्न। और ये कहां से आता है? मेडिटेरेनियन सी। सो राइट डाउन। A temperate cyclone or disturbance, a temperate cyclone or disturbance created in temperate cyclone or disturbance created in Mediterranean Sea कौन खींचता है? जेट स्ट्रीम। और उसका नाम क्या है? सब ट्रॉपिकल। And it is dragged by subtropical jet stream towards India. During the month of towards India, किस मंथ में? Very good. November to, during the month of November to April. अंडरस्टूड। और ये नवंबर टू अप्रैल कौन सा सीजन होता है? समर और विंटर। इट इज लाइक ए विंटर एंड विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आ जाता है। सो अभी आपने दिस ईयर आपने देखा होगा रेनफॉल इन द अप्रैल। वी हैव सीन इन द रेनफॉल इन द मार्च इन दिल्ली इफ यू आर देयर। सो यू कैन बी एबल टू सी वेदर इट इज जनवरी, वेदर इज दिसंबर, वेदर इज नवंबर, दिस रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इन द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर इट इज ओनली ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लास्ट लाइन क्या बोला मैंने? फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल। एंड पंजाब, हरियाणा and Jaipur receives 15 centimeter rainfall. How much rainfall receives? 15 centimeter rainfall. Understood? So total rainfall कितना हो जाएगा? एक साइड 50-60 के देखा और यहाँ पर 10 और 15। समझ में आ गया? So इस 15-16 सेंटीमीटर जो विंटर में हो रहा है तो पंजाब में क्या होगा? इसके वजह से वीट होगा यहाँ पर। सो आई विल कम ऑन टू इट। सो वी हैव सीन फर्स्ट पंजाब एंड हरियाणा विच सॉइल? टेल मी फर्स्ट। यस, alluvial soil. Understood it? And then how much rainfall in the summer? 50 to 60, and in winter 15 centimeter. Understood it? And now if I say that अब थोड़ा सा you should have an idea about some kind of what ध्यान से और इफ विल सी दैट हमने पहले भी आपको बताया स बे रा, क्या मैंने बोला? चाचा जी। एंड कार में घूमने जाते हैं, छोड़ दें, लेकिन अभी हमें जरूरत है सतलुज, ब्यास, रावी। विच आर द रिवर आई सेड दैट? सतलुज, ब्यास, रावी। सतलुज, ब्यास, रावी, चाचा जी, चेनाब, झेलम। यही है ना? सतलुज, ब्यास, रावी। एंड ध्यान से देखेंगे जो सतलुज आपको कल ही हिमाचल प्रदेश में बताया मैंने। इट इज एन आई सेड दैट सतलुज रिवर्स थ्रू सिपकिला पास एंड कमिंग इनटू पंजाब। अंडरस्टूड? ये दिख गया सतलज, विच आई सेड दैट। इस फिगर को आपको बनाना भी होगा। आई सेड दैट विच रिवर? आई सेड दैट सतलज रिवर। अंडरस्टूड? यस, सतलज रिवर। देयर आफ्टर Beas river. Which river I said that? Sabera. And then I said that Ravi. तो यहां से सतलज रिवर आगे बढ़ गया। This is Satluj, this is Beas, and this is I said that Ravi. Can you remember? Sabera. Satluj, Beas, Ravi. Satluj, Beas, Ravi. Can you remember in your mind? Satluj, Beas, Ravi. Can you remember? And then I said that Chacha Ji. I said that Chacha Ji. And then Chenab. This river is, I said that
चेनाब, and यहाँ से I said that झेलम, चाचा जी, and they come together. So Satluj, Byas, Ravi, and then this one get together. So all these 5 rivers get together. Satluj, Byas, Ravi, Chenab, Jhelum get together. Understood it? And I said that, and this one, यहाँ से ही, जहाँ से सतलुज हुआ था, यहाँ से आपको याद हो इंडस रिवर originated. So these rivers become the get together. Satluj, Byas, Ravi, Chenab, and this is I said that Jhelum. तो पहले कौन सा रिवर है? Yes, tell me. सतलज. And the next one is? तो सतलज और ब्यास कहां मिले? पंजाब में. इंडिया के पंजाब में मिल गए और इसको बोलते हैं हरिके वेटलैंड. हरिके. Which region में they meet? At Harike in Punjab. Where the Satluj and Byas rivers are meeting first? Where it is meeting? Clear? Satluj, Byas, Ravi, Chenab, Jhelum. Understood? So which are the rivers I say? Satluj, Byas, Ravi, Chenab, Jhelum, and these are the tributary of. अब हम लोग देखने जा रहे हैं द्वाब्स. What we are saying that? Doabs. What is the meaning of Doab? Do river. What is the meaning of Doab? Land between 2 rivers. Punjab. What is the meaning of Punjab? Understood? और पंजाब हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी है. So therefore these are known as Punjab. Punjab. How many up? Understood? The land between 2 rivers. Satluj and Byas. Between Satluj and Byas. Bisht Doab. Which Doab? यहां से आप लिखेंगे B और यहां से ST. So which Doab? Bisht Doab. Understood? Can you remember Satluj and Byas? Which Doab? Can you remember in your mind? Thereafter I said between Byas and Ravi. Ravi और ब्यास के बीच में ब यहां से लिया मैंने and र यहां से. That becomes Bari Doab. Understood? Between Byas and Ravi, which Doab? बोला करेंगे which Doab? B from Byas and R from Ravi. So Bari Doab, can you remember? And Ravi and Chenab. तो Bari Doab कहां पे बनेगा? Yes, tell me. Bari Doab will form between Byas and Ravi. ये reason Bari Doab हो गया. Yes or not? Between Byas and Ravi. Thereafter I am talking about Ravi and Chenab. यहां से R and यहां से Chana. Rechna Doab. Which Doab I said that? So which are the Doab I said that? Between Satluj and Byas. Tell me first. Bisht Doab. Bisht. थोड़ा बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा permanently. And then Byas and Ravi. Bari Doab. And Ravi and Chenab. Rechna Doab. And Chenab and Jhelum. I said Ch यहाँ से J यहाँ से. Chej Doab. Which Doab I said that? Chenab and Jhelum. Which Doab? So Chenab, then Rechna इसके बीच में आ गया. This is Rechna. Understood? और ये कौन सा जा रहा है द्वाब? It is in the Pakistan, Punjab. Thereafter I said that Chenab and Jhelum. Which द्वाब? यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे? ये तो माउंटेन्स हो गए ना. द्वाब तो प्लेन में बनता है. It is in a चेज द्वाब यहाँ पर है. So this is I said that Bisht, Bari, Rechna, चेज. Bisht, बारी, रेचना एंड चेज. याद हो गए? सबेरा चाचा जी. ये याद होगा तो अपने आप ही निकाल लेंगे. सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम. देयर आफ्टर यहां पे ये दोनों रिवर मिल गए, चेनाब एंड झेलम. यस और नो? चेनाब एंड झेलम विद इंडस. चेनाब झेलम विद विच रिवर? इट इज नोन एज इंडस. को हिंदी में क्या बोला जाता है? सिंधु रिवर. सिंध सागर द्वाब. विच आई सेड दैट? So between Chenab Jhelum with
Indus. It is Sindh Sagar Doab. Understood? Which Doab I said that? Sindh Sagar Doab. So how many Doab in the Punjab region? 5 Doabs. Understood why it is known as Punjab? So that is not only Indian Punjab. Do not consider there is the same Punjab in Pakistan also. Means earlier before the division. Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum. Understood? And this is India. Complete. Yaad ho gaya. And between Satluj and Beas, Beas and Ravi, Bari, and then Ravi and Chenab, Rechna, and Chenab and Jhelum, Chej, and Chenab Jhelum together with the Indus. It is what? Sindh Sagar Doab. अब मुझे बताओ पंजाब रीजन इज हाईली फर्टाइल और नॉट? यस. नेक्स्ट पॉइंट आई एम कमिंग, ध्यान से देखेंगे यहां पर. दिस इज इन आई सेड दैट इट इज व्हाट? सतलुज. यहां से कौन सा रिवर आया? ब्यास. दिस इज ब्यास. एंड देन आई सेड दैट दिस इज रावी. एंड रावी, सतलज और ब्यास तो दोनों पंजाब ऑफ इंडिया में मिले, लेकिन रावी कहां पे मिला? It is in Pakistan. Satluj, Beas, Ravi. Then I said that there is Chenab. Chenab Himachal से originate हुआ, लेकिन it is going like this in the Jammu and Kashmir. Chenab. And यहाँ से Jhelum, Chenab, Jhelum. They get together and they become together, and then finally they meet with Indus River. This is completely okay. Now this is in a southern boundary of Punjab. Southern boundary of, लिखेंगे in the rainy season, साइड में लिखेंगे in the rainy season from the Shivalik range or seasonal, which river I said that? Seasonal, which river I said that? Seasonal बोल दो. And another, and inland river, which I said that? जो रिवर कभी ओशन से ना मिले और किसी रिवर से ना मिले, विद इन द लैंड फिनिश, इनलैंड, उसको क्या बोलेंगे? और दैट हैज बीन फिनिश मींस अभी अभी मर गया. व्हाट आई सेड दैट? एफीमरल रिवर और ephemeral river. Which one I said that? In the Shivalik region, मैंने क्या बोला? During rainy season in the Shivalik range, seasonal on and inland river originate. ध्यान से. And it is originated. ध्यान से देखेंगे, originate हुआ शिवालिक पे. यहाँ पे कालका है, यहाँ पर in the Haryana, and then यहाँ से originate हुआ और कहाँ पे flow कर रहा है? पंजाब and हरियाणा border. साउथ ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ ऑफ, एंड ये घग्गर रिवर है. इट इज फ्लोइंग. और इसमें कब वाटर आता है? ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब यहाँ पे माउंटेन्स पे रेनफॉल होता है, देन इट ओरिजिनेट्स एंड फिनिशिंग इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. कहां पे फिनिश हो जाता है? अंडरस्टूड. और जब रिवर में, जिस रिवर में पानी नहीं दिखता है होल द ईयर, ओनली रेनी सीजन, इट कॉजेज नियर बाई फ्लड. सो विच रिवर वी हैव बीन एबल टू सी? घग्गर. घाघरा नहीं, घाघरा इज इन यूपी. इट इज घर घर की कहानी, घग्गर. विच रिवर आई सेड दैट? कैन यू रिमेंबर विच रिवर आई सेड दैट? घग्गर. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक छोटी सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसी समय बनती है सरस्वती. ये हमारी सरस्वती नहीं, देयर इज वन सरस्वती. सो विच रिवर इज फ्लोइंग एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? घग्गर. GHAGGAR, घग्गर रिवर. विच रिवर आई सेड दैट? घग्गर. विच रिवर? तो हमने क्या बोला था? ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम द शिवालिक रेंज, इन द ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम द शिवालिक रेंज. कौन सा? सीजनल और इनलैंड. और इनलैंड इज ऑल्सो नोन एज एफीमरल. अभी मर गया. जो रिवर मर जाए, जाए ही नहीं, दैट इज एफीमरल. यू कैन रिमेंबर एफीमरल रिवर. विच रिवर? एफीमरल. एंड व्हाट इज द नेम? घग्गर रिवर originates. Ghaggar river, spelling is there. Ghaggar river originates
and passing along the border of Punjab and Haryana. And finishing in Bikaner district. And finishing in which district it is finishing? Finishing in Bikaner district of Rajasthan. And finishing in Bikaner district of, समझ में आ चुका है? Completely okay in your mind? कहां पे finish हो रहा है? Bikaner district of Rajasthan. Understood? And it causes flood along the border of Punjab and Haryana. Flood along the border of, so Punjab and Haryana में this border area पे why the flood is coming? The reason behind only I said that yes, sudden water is coming और river की वैल्यू उतनी होती नहीं है.